कक्षा 12 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे संधारित्रों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास या हानि। यानी जब संधारित्रों का पुनर्वितरण करते हैं तो उसमें ऊर्जा का ह्रास या हानि किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन हमने आज करना है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इसमें संधारित्रों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास यानी हानि, इसको हमने ज्ञात करना है, इसका अध्ययन हमने यहाँ पर करना है। तो किस प्रकार से होता है, तो इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले आपने ये दो संधारित्र लिए, एक ये संधारित्र है पहला और ये दूसरा संधारित्र है। इन दोनों संधारित्रों को आपने ये जो इस पर स्टैंड है, एक स्टैंड पर लगा दिए, ठीक है। ये पहला वाला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और दोनों को ये जो शेडेड लाइन है नीचे, ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये आपने क्या लगाया, स्टैंड। और ये स्टैंड कैसे होने चाहिए, विद्युत रोधी होने चाहिए। यानी संधारित्र ऊपर हवा में होगा और नीचे ये जो स्टैंड है ये विद्युत रोधी है, जिससे कि जो आवेश होगा इन संधारित्रों पर वो पृथ्वी पर ना जा सके, ठीक है, इसी संधारित्र पर ये रहे। तो आपने क्या करना है, दो संधारित्र लेने हैं इस प्रकार से, और इनको एक ये विद्युत रोधी स्टैंड पर इनको लगा देने, प्रत्येक संधारित्र को अलग अलग, ठीक है। अब मान लीजिए जो ये पहला संधारित्र है ये वाला, इसकी धारिता जो है C1 है, C1 लिखा है हमने यहाँ पर, और इस पर जो विभव है, कितना विभव है इसका, V1 है, और इस पर जो आवेश है इस संधारित्र पर Q1 है, ठीक है। पहला वाला संधारित्र जो है, ये जो पहला संधारित्र है, इसकी जो धारिता है वो C1 है, इस पर जो विभव है पहले वाले संधारित्र पर वो V1 है, और इस पर इस V1 विभव के कारण जो आवेश इस पर हुआ वो कितना है, Q1 है, ठीक है ना। या इस पर आवेश कितना है, Q1 है। पहले संधारित्र पर C1 उसकी धारिता है, V1 उस पर विभव है, और Q1 उस पर आवेश है। इसी तरह से जो ये दूसरा संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र जो है, इसकी जो धारिता है वो C2 है, इस पर आवेश Q2 है, और इस पर जो विभव है वो कितना है, V2 है, इस दूसरे वाले संधारित्र पर, ठीक है। अलग अलग हैं, विद्युत रोधी स्टैंड पर ये खड़े हैं। अब माना यहाँ पर आपने लिख दिया, जो अभी हमने लिखा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। माना दोनों संधारित्रों की धारिता का सब क्या है, C1 और C2 है, और विभव क्या है, V1 और V2, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इन दोनों संधारित्रों की अलग अलग स्थित ऊर्जा निकालने। स्थित ऊर्जा के आपके पास तीन सूत्र हैं, ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। पहला सूत्र क्या होता है स्थित ऊर्जा का संधारित्रों के लिए, U बराबर हाफ Q स्क्वायर बटा C, एक सूत्र ये होता है। दूसरा सूत्र क्या होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा सूत्र होता है U बराबर हाफ QV होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये दूसरा वाला सूत्र प्रयोग करना है पहले, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, ये वाला सूत्र। और ये दूसरा वाला सूत्र भी आपने यूज़ करना है जब हम दोनों संधारित्रों को जोड़ देंगे। तो पहले हम यहाँ पर जब दोनों संधारित्र जुड़े हुए नहीं हैं तो कौन सा सूत्र यूज़ करना है हमने, दूसरा वाला, ये U बराबर हाफ CV स्क्वायर। संधारित्र की स्थित ऊर्जा कौन सा सूत्र यूज करना है हमने, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। जहाँ C क्या संधारित्र की धारिता है और V उस पर विभव है, और U क्या हो जाएगी उसकी स्थित ऊर्जा। तो वही करना है हमने इस पहले वाले संधारित्र के लिए। तो पहले वाले संधारित्र की ऊर्जा या स्थित ऊर्जा हम कह सकते हैं, स्थित ऊर्जा या यहाँ पर ऊर्जा ही कहते हैं, क्या हो गई, U1 हो गई, ठीक है। तो U1 बराबर क्या होगा, सूत्र क्या होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, बताया भी हमने आपको, CV स्क्वायर। तो यहाँ पर U की जगह क्या आ जाएगा, U1 बराबर हाफ, और C की जगह पहले संधारित्र पर धारिता कितनी है, C1 है, तो C की जगह कितना आ जाएगा, ये C1 आ गया यहाँ पर, और विभव कितना है इस पर, V1 है, तो V1 स्क्वायर। तो ये पहले संधारित्र की ऊर्जा आ गई, पहले संधारित्र की ऊर्जा जिसकी धारिता C1 है और जिस पर विभव कितना है, V1 है। इसी तरह से दूसरे संधारित्र की भी निकाल देंगे आप। दूसरे वाले संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U2 बराबर, ये आपने लिख दी यहाँ पर, U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। इसी सूत्र से जो अभी लिखा हमने, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये संधारित्र की
ऊर्जा का सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो यहाँ से ये दूसरे संधारित्र के लिए भी हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर C की जगह C2 है और V की जगह V2 है। तो यह आ गई पहले और इस दूसरे संधारित्र की ऊर्जा U1 और U2। पहले वाले संधारित्र की ऊर्जा U1 और दूसरे वाले संधारित्र की ऊर्जा U2। तो अब इन दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा निकाल देनी है जोड़ने से पहले। अभी जोड़ा नहीं है हमने इसको, ठीक है ना। दोनों संधारित्रों को अभी पुनर्वितरण, जोड़ने का मतलब पुनर्वितरण का मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो अभी अब पुनर्वितरण नहीं किया आपने, यहाँ पर जोड़ा नहीं है अभी। जब ये अलग अलग है तो इन दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U बराबर U1 प्लस U2। ये U1 और U2 को जोड़ देंगे, दोनों संधारित्रों की जो ऊर्जा है उसको जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी दोनों संधारित्रों की जोड़ने से पूर्व। तो क्या आ जाएगा? U बराबर हो जाएगा ये U बराबर U1 का मान कितना है यहाँ से? हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो हाफ 1/2 C1 V1 स्क्वायर। इसी तरह से U2 का मान भी रख देंगे 1/2 C2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जोड़ने से पूर्व, संधारित्रों को जोड़ने से पूर्व उनकी कुल ऊर्जा। अब यदि ये दोनों संधारित्र हैं, इन दोनों संधारित्रों को किसी तार से जोड़ देते हैं हम। ये तार से जोड़ दिया हमने, दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाए, ये तार से जोड़ दिया किसी, ठीक है, यानी इनका पुनर्वितरण कर दिया गया, इनको जोड़ दिया गया। तो तब क्या होगा? अब देखो, इस पर आवेश कितना है? Q1 है, और इस पर आवेश कितना है? इस दूसरे संधारित्र पर Q2। ये दो जो संधारित्र हैं इनको आपस में जोड़ दिया आपने। तो अब कुल आवेश कितना हो जाएगा? जब इनको जोड़ देंगे आप तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा संधारित्र का? Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। इन दोनों संधारित्रों पर अब कुल आवेश कितना होगा? Q1 इस पर है, Q2 इस पर है, दोनों का आवेश कुल कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, ठीक। अब देखो, आपके पास सूत्र होता है धारिता का C बराबर Q/V। तो यहाँ से इस V का गुणा C से हो जाएगा, तो CV बराबर Q लिख सकते हैं आप, यानी Q बराबर क्या लिख सकते हैं? CV लिख सकते हैं, Q बराबर CV, ठीक। तो अब इस Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं? अगर Q1 की बात हो तो Q1 की जगह आप लिख सकते हैं, देखो Q की जगह Q1 हो गया, ठीक, और C की जगह क्या हो जाएगा? C1 V1, यानी इस तरह से लिख सकते हैं आप Q1 बराबर C1, ये C1 और ये V1। ये जो मान आया, ये किसका मान आया है? इस Q1 का मान आ गया। Q1 का मान C1 V1 रख दिया, ठीक। किस सूत्र से रखा आपने? ये Q बराबर CV से रखा, ठीक है। Q1 की जगह कितना रख दिया? Q1 की जगह रख दिया C1 V1। तो इस Q की जगह, इस Q1 की जगह ये रख दिया आपने C1 V1। इसी तरह से Q2 है यहाँ पर, इस Q2 की जगह कितना रख देंगे आप? C2 V2 रख देंगे, ठीक है। तो ये C2 V2 का मान रख दिया आपने, Q2 का मान रख दिया C2 V2, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गई जब दोनों संधारित्रों को जोड़ने से पूर्व की स्थिति है। जब दोनों संधारित्रों को जोड़ दिया तो ये स्थिति हो गई समीकरण नंबर 2, Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। अब क्या करना है आपने? इन दोनों संधारित्रों की कुल धारिता निकालनी। इसकी धारिता है C1 पहले वाले संधारित्र की, और दूसरे वाले संधारित्र की धारिता है C2। तो कितनी हो जाएगी दोनों संधारित्रों की धारिता? यहाँ से दोनों संधारित्रों की धारिता कितनी आ जाएगी? कुल C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, दोनों को जोड़ देंगे, C बराबर C1 प्लस C2। ये हो गए समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा। अब जब दोनों संधारित्रों को आपने जोड़ दिया है, जब जोड़ा है उसके बाद दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जोड़ने के बाद, ये तो जोड़ने से पूर्व निकाली आपने U, अब जोड़ने के बाद निकालनी है। तो जोड़ने के बाद संधारित्र की ऊर्जा, आपके पास सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है संधारित्र की U बराबर हाफ CV Q स्क्वायर बटा C। ये सूत्र होता है, पहला सूत्र जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक। तो आप अब इस सूत्र से मान रखेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखो, इन दोनों संधारित्रों को जोड़ने पर U डैश, अब हमने क्या लिए यहाँ पर? संधारित्र की जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी ली? स्थितिज ऊर्जा कितनी ली दोनों संधारित्रों की? जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U डैश, जोड़ने से पूर्व U1 है और जोड़ने के बाद U डैश है।
हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, जहाँ क्यू क्या है, इन दोनों संधारित्रों से अब जो कंबाइंड एक संधारित्र बना होगा उसका आवेश, कुल आवेश, इन दोनों संधारित्रों का कुल आवेश, और ये सी क्या है, इन दोनों संधारित्रों की कुल धारिता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन दोनों संधारित्रों की कुल धारिता और कुल आवेश है ये। ठीक, तो अब मैं इसी को आगे लिख देता हूँ, जैसा ये लिखा है ठीक इसी को आगे लिख देता हूँ। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, यू डैश बराबर हाफ क्यू स्क्वायर, यू डैश बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी। अब क्यू का मान रख देंगे आप, क्यू का मान अभी हमने पीछे निकाला, और सी का मान, क्यू और सी का मान रख देंगे। देखो क्यू का मान क्या निकाला हमने पीछे, C1 V1 प्लस C2 V2, ये निकाला हमने समीकरण नंबर 2 से। तो इस मान को रख देंगे क्यू की जगह, तो क्यू की जगह रख दिया है, क्यू स्क्वायर है तो क्यू की जगह हमने कितना रख दिया, ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर दिया। ये क्यू का मान रख दिया समीकरण नंबर 2 से, और सी का मान समीकरण नंबर 3 से। ये समीकरण नंबर 3 में सी का मान कितना है, C1 प्लस C2, तो इस मान को रख देंगे यहाँ पर। तो ये सी का मान कितना रख दिया हमने, ये C1 प्लस C2। तो ये आ गई आपकी कब ऊर्जा, ये यू डैश ऊर्जा आ गई जब आपने दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया, उनका पुनर्वितरण कर दिया, जोड़ा आपने। ठीक है, तो एक बार आपने समीकरण नंबर 1 से क्या निकाली, दोनों संधारित्रों की क्या निकाली, जो दोनों संधारित्रों को पहले अलग अलग ऊर्जाएं निकाली और उनको जोड़ दिया, तो उन दोनों संधारित्रों की ऊर्जा निकाली। इसी प्रकार जब संधारित्रों को आपने किसी तार के द्वारा जोड़ दिया तो क्या होगा, उन दोनों को जोड़ने पर उनकी कुल ऊर्जा आप निकाल देंगे, यू डैश आपने निकाल दिया। अब याद रखिए, जब दो संधारित्रों को आप आपस में किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा की हानि होती है। तो उस ऊर्जा की जो हानि हुई है उसको आपने यहाँ पर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ऊर्जा में हानि कितनी हो जाएगी, अब जो पहले की ऊर्जा है U उसको घटा देंगे, जो ये दूसरी ऊर्जा है U डैश। ठीक है, पहले कितनी थी ऊर्जा, U थी, ये जब जोड़ा नहीं था उस समय ऊर्जा ज़्यादा होगी, दोनों की अलग अलग ऊर्जाएं हैं। U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 से। दोनों संधारित्रों की ऊर्जा जब उनको जोड़ा नहीं है, जब जोड़ देते हैं किसी तार से तो ऊर्जा की हानि होती है, यानी ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, U डैश कितना है, ये U डैश कहाँ गई, जोड़ने पर कहाँ गई ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो यहाँ पर आप ऊर्जा ह्रास यानी हानि डेल्टा U से आप प्रदर्शित करेंगे, ये डेल्टा का चिन्ह है, डेल्टा U, इस तरह से हमने किया। डेल्टा U बराबर पहली वाली ऊर्जा जो है U में से U डैश को घटा देंगे आप। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से आपने ये मान रख दिया। आप समीकरण नंबर 1 में पीछे देख सकते हैं मान कि U का मान कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 से आया, जो हमारे पास पीछे समीकरण नंबर 1 थी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, जो U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से आपने मान रख दिया यहाँ पर, ये मान रख दिया यहाँ पर U का, और U डैश का मान ये है हमारे पास, तो माइनस U डैश का मान ये रख देंगे हाफ, और ऊपर अंश में आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 C2। ये आगे आपका डेल्टा U का मान, ऊर्जा ह्रास या हानि जब आपने उसका संधारित्रों का पुनर्वितरण किया या उन दोनों को आपस में आपने जोड़ा। तो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैथमेटिक्स है यहाँ पर। डेल्टा U बराबर हाफ, देखो यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, सब में से 1/2 बाहर कॉमन आ गया, तो ये 1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बचा, अब इस पहले वाले में C1 V1 स्क्वायर, इस दूसरे वाले में कितना शेष बचा, C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा, ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 C2, ये बचा आपके पास यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डेल्टा U बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा U बराबर हाफ, और यहाँ पर यह आ जाएगा ये C1 C2 का गुणा यहाँ हो जाएगा C1 C2, और ये C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस ये C1 C2 इसके साथ फिर गुणा होगा, पहले इस C1 C2 का गुणा इसके साथ होगा, फिर इस C1 C2 का गुणा इससे होगा, एलसीएम लेंगे ना, तो इसके साथ गुणा हुआ तो C1 प्लस C2, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर, ये वाला टर्म्स, फिर इसके साथ गुणा होगा ये C1 C2 का, C1 प्लस C2, और ये C2 V2 स्क्वायर, और माइनस ये आगे ऐसा आ जाएगा जो यही है, क्योंकि इसके बटे में C1 C2 है तो ये यही आ जाएगा, बटा पूरे का बटा कितना हो जाएगा C1 प्लस C2,
एलसीएम लिया तो अब आ जाएगा डेल्टा यू बराबर हाफ, इसको खोलेंगे, इस C1 V1 का स्क्वायर का गुणा पहले किससे करेंगे आप, C1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, C1 कितना हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये आया पहला टर्म्स। फिर इसका गुणा किससे हुआ, C1 V1 का स्क्वायर किससे करेंगे आप, ये C2 से करेंगे, यहाँ जो C2 है तो क्या जाएगा ये C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, C1 C2 V2 स्क्वायर, ये वाला टर्म्स आ गया ये, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, इस C2 V2 का इस C2 V2 का इस गुणा किससे होगा, पहले C1 से होगा, जो C1 है C1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 का गुणा ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है C2 V2 स्क्वायर से गुणा हुआ तो कितना आ गया ये C1 C2 V2 स्क्वायर। अब किसका गुणा किससे होगा, अब इस C2 का गुणा, जो इस C2 का गुणा है ये C2 V2 स्क्वायर से होगा तो कितना आ जाएगा ये C2 स्क्वायर, 2C हो गए, C2 2 हो गए तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ठीक। अंदर खोलेंगे, इस ब्रैकेट के खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो अंदर खोलेंगे तो C1 V1 का होल स्क्वायर आएगा, यानी उसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, यहाँ पर सूत्र लगेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके अंदर इस पर लगेगा जो सूत्र, कौन सा सूत्र लगेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लगेगा हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का सूत्र लगेगा, ठीक है। किंतु यहाँ पर बाहर माइनस है, देखो तो ये सारे के सारे अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो अंदर तो ये ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा, सारा प्लस होगा, किंतु इसको जब ब्रैकेट पूरा खोलेंगे आप तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर सारे के सारे माइनस आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो C1 ये पहला वाला है C1 V1 का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, पहला वाला। फिर ये C2 V2 स्क्वायर है, ये C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा दूसरा वाला पद। फिर 2AB क्या होता है, फिर 2AB तो 2 गुणा A कितना है C1 V1 और फिर ऐसा होगा ये C1 V1 2 C1 V1 और फिर ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है C2 V2, तो इसको हम क्या लिख देंगे C1 एक साथ कर देंगे 2 C1 C2 और V1 V2, इस तरह से कर देंगे तो ये लास्ट टर्म जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2 C1 C2 V1 V2। अब देखो ये सब पॉजिटिव आने चाहिए था, अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, सारे के सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये बाहर क्या है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बाहर माइनस चिन्ह है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो सब के सब माइनस चिन्ह हो जाएंगे और पूरे का बटा क्या है C1 C2, ठीक है। यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लगाना है तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB आपका सूत्र लगेगा क्योंकि ये प्लस है यहाँ अंदर, और जब वो खुलेगा ब्रैकेट तो सबके सब माइनस हो जाएंगे क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 और ये C1 C2 यहाँ कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया आपने, अंदर कितना बचा, देखो यहाँ से ये C1, देखो ये वाला टर्म C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये प्लस का है, और देखो ये वाला ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का है, तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स कट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से देखो ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये प्लस का है और यहाँ पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का है, तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स भी कैंसिल, तो कितना बचा आपके पास अंदर, एक ये वाला टर्म्स बचा, कितना बचा ये C1 C2 V1 स्क्वायर ये लिख दिया हमने, प्लस दूसरा ये वाला टर्म्स बचा आपके पास यहाँ पर कितना बचा, ये C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, और लास्ट में ये वाला टर्म्स बचा, ठीक है। कौन सा है ये लास्ट टर्म्स, कौन सा बचा, ये वाला, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, कितना लिख दिया ये -2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपने, देखो यहाँ C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 इस वाले में भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम, C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा U बराबर ये C1 C2 इन पूरे में से C1 C2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, बटा 2 C1 C2, तो अंदर कितना बचा, इसमें से C1 C2 इस वाले पद में से C1 C2 बाहर आ गया तो कितना बचा यहाँ पर V1 स्क्वायर, यहाँ से भी C1 C2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा V2 स्क्वायर, और यहाँ से भी C1 C2 बाहर ले लिया तो माइनस कितना बचा V1 V2 बचा, V1 V2, तो कितना आ जाएगा डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा U बराबर C1 C2 बटा 2 C1 C2, तो यहाँ आ जाएगा ये V1 और ये माइनस V2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने ये चिन्ह इस तरह से लगाया है V1 V2 स्क्वायर,
हालांकि ये माइनस है, माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, पर ये चिन्ह इसलिए लगाया हमने, जो भी बड़ा होगा V2 अगर बड़ा होगा तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, और अगर V1 बड़ा है तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, जो भी बड़ा है उसमें से घटेगा। ठीक है, इसलिए ये चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर मैथमेटिकली। तो कहने का मतलब डेल्टा U क्या आएगा आपका, सदैव क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जो भी मान आए होगा उसका, क्योंकि स्क्वायर होना है, तो ये डेल्टा U का मान क्या होगा यहाँ पर, धनात्मक हो। C1 C2 धनात्मक है बटा 2 C1 C2 ये भी धनात्मक है, और V1 V2 चाहे माइनस आए प्लस आए उसका स्क्वायर होना ही है। तो पूरी राशि कैसे आएगी, डेल्टा U का मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर धनात्मक का मान, जो धनात्मक मान आएगा, डेल्टा U का धनात्मक मान का मतलब है कि ऊर्जा की हानि हो रही है। कब, जब दो आवेशित संधारित्रों को एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो सदैव ऊर्जा का ह्रास या हानि होती है। तो याद रखना है आपने, जब भी दो आवेशित संधारित्रों को आप आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी या ह्रास होगा।